आज का टॉपिक में आप लोग को काम दिए थे हम कि कुछ आप लोग को जांच किया जाए, लेकिन ये विषय जो काम था वो बिल्कुल नया था। ऐसा क्वेश्चन हम नहीं पढ़ाए आप लोग को, क्या यस सर, है ना। ये था हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ पढ़ाने के बाद ये इसका बंटवारानामा में हम दिए थे। एक हिंदू उत्तराधिकार परिवार के लिए दिए थे और वो क्या था, पहला क्वेश्चन दिए थे 5,32,000 वर्ग फीट जमीन एक किसान के पास है। कितना है? 5,32,000 वर्ग फीट, है ना, पास है। और वह हिंदू उत्तराधिकारी मतलब बराबर बेटा और बेटी में बराबर अधिकार बांटना था। तो उस किसान का कितना पुत्र था? 4 पुत्र था और 2 पुत्री था। तो 4 और 2 हो गया 6, है ना। अभी के समय में और हिंदू उत्तराधिकारी के अनुसार बेटा और बेटी को बराबर अधिकार दिया गया है। आजकल बेटी भी बेटा हो गई, क्या बेटा है। और आजकल का शब्द भी बेटी लोग बहुत कम बोलते हैं, लोग बेटा ही के नाम से कहता है, क्या बोली भी देखिए गाँव में अभी कोई भेदभाव नहीं। पहले जो बेटी पर भेदभाव था वह नहीं रह गया है और न करना चाहिए। बेटी भी बेटे के रूप में है और ये निश्चित है कि बेटा जो है जितना आपका सेवा नहीं करेगा, बाप का नहीं करता है, उतना बेटी करती है। अभी हमारे पास भी 2 बेटी है। बेटी जब यहाँ से थक के जाते हैं घर तो कहते हैं पापा अब तो थक गए हैं, पहले गर्म पानी पीजिए। फिर वो तेल गरम करके लाती है, सरसों का तेल। फिर क्या करती है, पैर में मालिश करती है yes, तो हमारी बेटी करती है। तो हम देखे कि मेरा बेटा आए नहीं आए, पैर छूने के लिए भी नहीं आता, ये आ गया रांची से, ठीक है। लेकिन बेटी आ जाती है और बेटी उस तरह से पैर में तेल लगाती है, हाँ अंगुली खींच देती है ना, ये सब खींच देती है कि चलिए पैर का अंगुली खींच दी। और इस तरह से बेटी बहुत सेवा करती है ताकि हमारा सेवा हो रहा है। तो हम समझ रहे हैं ना कि बेटी फिर चाय के लिए पूछती है, 1 बार 2 बार कुछ बनाई तो उसके लिए आपका बेटी बहुत सेवा करती है बेटा से। बेटा तो कभी गर्म पानी नहीं ला के देता है कि, है ना, लेकिन बेटी का। इसलिए हम लोग बेटी को भी बेटा का रूप दे देंगे इस नियम में। और इनका कुल भाई बेटा कितना हो गया? 4 और 2 6 बेटा है। इसको हम लोग 6 पुत्र बोलेंगे। और क्या करेंगे, ये पहला क्वेश्चन को हम पहले इसका ही करेंगे, इसका आंसर बनाएंगे। और इसमें जो है खेत कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए लंबाई भिन्न भिन्न प्रकार की लंबाई है और उसमें चौड़ाई ज्ञात करना था। फिर उसको डिसमिल बनाना था और फिर उसके बाद बीघा कट्ठा धूर बनाना था कि एक भाई का कितना हिस्सा हुआ, कितना बीघा कट्ठा धूर हुआ, कितना डिसमिल हुआ। यही क्वेश्चन था कि नहीं। और इस तरह से पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन में क्या था, ये 5 क्वेश्चन दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन में था कि डायगोनल स्केल का सचित्र वर्णन करें। डायगोनल स्केल पीतल का होता है, यस सर, और उसका चित्र भी बनाना है और उसके संबंध में लिखना है कि 10 कड़ी 20 कड़ी 50 कड़ी 100 कड़ी कौन है, उसमें सब चिन्ह बना हुआ है। वो कर्ण रूप से डायगोनल स्केल है ना, कर्ण रूप कटा हुआ है और उसका आपको फिगर बनाना होगा। तीसरा क्वेश्चन था क्षेत्रफल के कितना नियम है, क्षेत्रफल निकालने का कितना नियम है। तो सर्वे में किस किस नियम से खेतों का क्षेत्रफल निकाला गया। क्षेत्रफल में बताए थे कि 6 प्रकार से निकाला गया। जो सर्वे हुआ, जितना प्रकार का खेत देख रहे हैं, 6 प्रकार से ही क्षेत्रफल निकाला गया और वही खतियान बना है। अब हम भी जो निकालेंगे वो 6 प्रकार से निकालेंगे, तब आपका खतियान से टेली करेगा। कि वो 10 डिसमिल निकाला है तो आपको भी 10 डिसमिल निकालना है। आप इधर उधर कर देते हैं तो फिर क्षेत्रफल निकाल जो है आपको इधर उधर हो जाएगा। सर कौन कौन सा नियम था 6 को? हाँ बताएंगे, वो नियम है, वो 6 प्रकार का क्षेत्रफल है। जैसे पहला का है कि हम लिखाए हैं, आप लोग को भी दिए हैं कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकालने का नियम। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या है, भुजा का वर्ग बराबर वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। फिर दिए हैं आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालने का नियम।
हम दिए आयताकार में दिए लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, याद करने के लिए दिए हैं। यस सर। आगे काम आएगा, नक्शा आएगा तो हम लोग फिर निकालेंगे। फिर तीसरा दिए हैं त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल निकालने का। त्रिभुजाकार में दो दिए हैं, एक समबाहु त्रिभुज, एक विषमबाहु त्रिभुज, है ना। जो समबाहु है उसमें लिखा है 1/2 आधार गुने ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल, ब्रैकेट में कराए हैं अर्ध आधार गुने गुने लंब लंब बराबर क्षेत्रफल। और दूसरा का निकाले जो तीनों भुजाओं का मान अलग अलग है, यस। रोड किनारे अधिक मिलता है, उसके लिए हम हिंदी से आपको नियम लिखा दिए हैं। क्या लिखा है कि तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करें, आधे में प्रत्येक भुजा को घटाएं, आधे और घटाओ को संलग्न गुना करें और गुणनफल का वर्गमूल जो निकल जाएगा क्षेत्रफल, है ना। यस सर। और ये निकालने में बहुत लोग देहात में नहीं निकालते हैं, है ना। वो सभी प्रकार का त्रिभुज को 1/2 आधार से निकालते हैं और गलत निकल जाता है। और आज से 10 साल पहले इस तरह करके हमारे यहाँ कुछ मुस्लिम थे, अमीन, जो मंजरा था, लालमटिया गांव का था, और वह निकाल रहा था केन हाई स्कूल हरनाथ के सामने। ये बड़े बड़े लोग का ज़मीन था जो वहाँ के हेडमास्टर थे मिडिल स्कूल के, तो वो निकाल रहे थे, तो रोड किनारे था, आप उनके सामने एक नेतागिरी करता था और वह निकाला था गलत, जिसको हम लोग सही करके और उसको शाम को 4 बजे देवघर से आए थे, 4 बजे हमको बुलाया गया और उसका डिसाइड किए थे इस नियम से। और सबने माना कि नहीं हम लोग ठीक है, S1 S2 से एकदम ठीक निकला और इससे भी सही निकला, तब वो तनाजा दूर हुआ। तो एकदम वैसे खेत को हम जो है वह उसी नियम से हम निकालेंगे, ठीक है। अगला लिखाए थे इसके बाद त्रिभुज के बाद अंडाकार का लिखाए थे बड़ा व्यास गुनी छोटा व्यास गुनी 39 27/5000 बराबर क्षेत्रफल, याद करने के लिए है। फिर निकाले हैं वृत्ताकार व्यास गुनी 11/14 बराबर क्षेत्रफल, ठीक है। और इसके बाद पंचभुज संस्कृति को दिए हैं कि पंचभुज संस्कृति का क्षेत्रफल आयताकार और त्रिभुजाकार में बदल कर आयताकार में आयताकार का नियम, त्रिभुज में त्रिभुज का नियम लगाकर अलग अलग निकाल कर एक साथ जोड़ देंगे, जो पूरे प्लॉट का हो जाएगा क्षेत्रफल। उसी में वो हम अपने तरफ से बढ़ा दिए हैं, दिखा दिए हैं गुनिया तोड़ कर क्षेत्रफल, है ना, ये गुनिया तोड़ के भी निकाल। और इस तरह से जो भी खेत मिलेगा टेढ़े मेढ़े का लिखा है, हमने सामने की भुजा को जोड़कर आधा करें, इस तरह लंबाई चौड़ाई निकाल कर गुणनफल करें और गुणनफल को 1000 से भाग दें, आ जाएगा आपका। ये तरह का है, लेकिन 6 प्रकार से आपको निकालना है। उस समय दुनिया तोड़ के सर्वे में नहीं निकाला गया था, अब नक्शा फट रहा है, इसीलिए इसको परिवर्तित करके हम दुनिया तोड़ के करवा, ठीक है। यस। तो ये आप लोग नियम आप याद कर लीजिएगा, नई नियम है तो याद कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे आ जाएगा। ये नक्शा सबको लाना होगा, सब नक्शा लेके आएंगे तो बताएंगे। अगला क्वेश्चन दिए थे प्रकाल को नक्शे पर कैसे बैठाया जाता है, प्रकाल चलाने वाले अंगुलियों का नाम बताओ। ये 5 अंगुलियों का नाम बताएं, क्या क्या नाम है ना। इसी से हम प्रकाल को पकड़ते हैं। हालांकि अपने जब यूज करते हैं तो कोई भी जैसा होगा अपना काम निकालना है। जब यदि मान लीजिए प्रकाल यदि नया है तो जरा एक हाथ से नहीं मुड़ता है, नहीं होता है कि नहीं, तो वो जब चालू होता है तो उसको तब यहाँ 5 उंगलियों के सहारे उसको घटाते हैं, बढ़ाते हैं और इसमें नापकर क्षेत्रफल निकालते हैं। और खड़ा काहे नहीं रखते हैं, खड़ा प्रकार रखने के लिए मना किया गया है कि नक्शा फट जाएगा, है ना, दुनिया का चिन्ह मिट जाएगा, इसलिए खड़ा प्रकार नहीं रखना चाहिए, हिला करके रखना चाहिए। ये आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद है कुआं का पैमाइश करने की विधि बतावें कि कुआं का पैमाइश हम कैसे करेंगे। तो कुआं क्या होता है, वृत्त होता है ना, कुआं वृत्त होता है। और वृत्त जो होता है तो उसको हम बताए थे कि वृत्त कुआं को नापने के लिए क्या है, पहले उसका व्यास को नापिए, है ना। कुआं का पैमाइश के लिए सबसे पहले उसके व्यास को नापेंगे और व्यास नापने के बाद है कि हम फिर पानी का किनारा को देखते हैं। व्यास नाप लिए और उसके परिधि में खड़ा होके परिधि वृत्त को घेरने वाली रेखा का नाम परिधि है। और परिधि को नाप कर धीरे धीरे आप पीछे हटते हैं और पानी का किनारा देखते हैं। जहाँ से पानी का किनारा दिखाई पड़े वहाँ रुक जाते हैं। और रुकने के बाद क्या है कि हम पैर से आँख तक की दूरी में उसका कुआं का व्यास को गुना कर
वहाँ का व्यास जो होता है हमारे 10 फीट है, तो 10 फीट का कुआं है। अब 10 फीट का कुआं है और पैर से आग की दूरी 5 फीट है, 6 फीट है, 5.5 फीट है, जैसा पाइप से है तो उसको हम लोग गुना कर देते हैं। वो आ गया उतना फीट और उनका जो परिधि है, परिधि से जितना हटते हैं इसको नाप लेते हैं और उसे वो भाग दे देते हैं। जितना गुणनफल आया उसको हटे उसे भाग दे देते हैं और जो भागफल आ जाता है वो कुआं की पानी से ऊपर की गहराई है। यही इसका नियम नहीं बताया है, हम लिखा देंगे कि कुआं को कैसे नापेंगे, पेड़ को कैसे नापेंगे। ठीक है, ये सीखना जरूरी है क्योंकि ये बड़े बड़े कंपटीशन में पूछता है। बड़ा बड़ा इंजीनियर बनने के लिए, बड़ा बड़ा चीज़ बनने के लिए आपको कुआं का नापने का नियम, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने का नियम, उसमें 2 नियम है। हम लोग अब लिखाए नहीं, परिवार उसको लिखा दें। ठीक है, वीडियो देखे हैं? देखो मेरा वीडियो देखोगे सिर्फ सीखने वाला चीज़ है, फालतू नहीं है। 500 कुछ वीडियो है, 500-600 के आसपास, उसमें आप जब निश्चिंत रहिएगा तो अवश्य उसको देख के सीख लीजिए, अवश्य आपका ज़िंदगी में उपकरण है। हम इसलिए हम नहीं यहाँ क्लास में बोलते हैं कि जब खोलने के लिए कुछ करते नहीं, ये सब बात अपना घर में जाके अपना निश्चित ऐसा बात अपना सीखोगे, अपना सीखो। अब आइए इसका क्वेश्चन, पहला का क्वेश्चन क्या है कि इसमें लंबाई हम लिखा दिए थे, चौड़ाई आपको लिखना था। ठीक है, बीटा कट्ठा धूर आपको बढ़ाना था। तो 5,32,000 को हम इसको बांटने के लिए दोनों नियम का प्रयोग कर सकते हैं। हम डायरेक्ट 100 से इसको भाग दे सकते हैं। यस देखिए होशियारी करना है कि डायरेक्ट हम 100 से भाग देंगे तो एक भाई का हिस्सा आ जाएगा पर फिट, और इसको हम डिसमिल भी बना सकते हैं। तो 5,32,000 लिखेंगे और कितना से भाग देंगे तो डिसमिल आ जाएगा पीछे से। हाँ वाह, बहुत अच्छा, 435 से भाग देंगे तो डिसमिल भी आ जाएगा। और तो कितना डिसमिल आता है भाई, आपको से निकालने हैं? हाँ सर, 1221.303 डिसमिल। किसान के पास उतना जमीन है, माने 12 एकड़ जमीन है। यस सर, 12 एकड़ 21 डिसमिल है। 12 एकड़ 21 डिसमिल जमीन है और 6 गो बाल बच्चा है तो 6 दूनी 12, यस सर, है ना, और 6 तिया 18, है ना, तो 2 एकड़ 3 डिसमिल, 2 एकड़ 3 डिसमिल और कुछ पॉइंट आएगा। यस सर, आएगा ना? यस सर। क्या कि 18 2 20 21 3 होता है तो आता है। तो आप लोग इसको निश्चित बना लिए, यस ठीक, एकदम फर्स्ट क्लास, सब कोई निकाल लिया तो समझ गए आप। तो समझ गए डिस्ट्रिक्ट में भी कितना करके 2 एकड़। अभी का जनरेशन ऐसा हो गया है कि हर किसान के पास बंटवारा करते करते जमीन जो है घट गया है ना। लेकिन अभी भी 12 एकड़ इनके पास है तो बहुत जमीन है कि नहीं? यस सर। 6 बेटा हो गया, बेटी हो गया तो सब पर बांट दिया तो 2 एकड़ 3 डिसमिल 4 डिसमिल करके हुआ। ठीक है, अब उस डिसमिल को जाने दीजिए। पहले डिसमिल में निकाल के रखे हैं इसलिए कि आपको बीघा कट्ठा धूर बदलना है। यस सर। आप इसको भाग दे दिए 435.6 से, तो ये डिसमिल है। और इसको डायरेक्ट भाग दीजिएगा तो धूर भी आ जाएगा। यस सर जी। इसको इतना को भाग दीजिएगा तो धूर कितना से भाग देना है? 95.06 2 वर्ग फीट बराबर 1 दूर होता है, तो 95.06 दूर से हाँ, भाग देंगे तो 95 कैसे आया? पहले यहाँ बात है 95 आया कैसे? लग्गा क्योंकि लग्गा दिए हैं 6.5। अब इसमें आपको बदलना था, क्या था? 6.5 गुनी 18 इंच बराबर 1 फीट। यस सर। तो कितना हो जाएगा? 117 इंच का लग्गा है। इसको भागा दिए 12 से, फीट में आ गया, अब फीट में आ जाएगा। कितना आएगा? 117 को भाग दिए तो 117 भागा 12 तो आ जाएगा 9.75। क्या? यस सर। 9.75
ये फीट आया, फिर 9.75 को 9.75 से गुना किए, है ना? देख लीजिए, यस सर। गुना किए तो आ गया कितना? 95.0 आ गया, मैंने 95 वर्ग फीट बराबर आ गया 1 दूर, है ना? आ गया 95.0625, इतना तक लिख सकते हैं भाई? यस सर। इतना आया। अब इसको डायरेक्ट कितना से भाग दे देंगे ना, दूर आएगा 95.0625 से भाग देंगे तो दूर आ जाएगा, और 435 तो डिसमिल आएगा। और डिसमिल लाने का भी दूर बना सकते हैं, यस ये सर। डायरेक्ट भी, दोनों से देखिएगा एकदम बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब इतना तो आ गया। अभी इसमें इसको हम बना के लिख लिए हैं क्योंकि इसका भी आंसर है तो डिसमिल का भी आंसर है। डिसमिल भी पूछा गया है, बीघा कटा दूर भी पूछा गया है। अब बांटने का नियम है और लंबाई चौड़ाई भी पूछा गया है। एक एक क्वेश्चन में 3 तरह का काम करने के लिए मिला हुआ है ना? यस सर। डिसमिल बनाओ, बीघा कटा दूर बनाओ और लंबाई चौड़ाई भी बताओ। लंबाई दे दी है तो चौड़ाई सबको बताना। ये 6 जो उसका पुत्र है सबकी चौड़ाई क्या क्या है, चौड़ाई। तो अब इसका आंसर हम पहले लिख लेते हैं, तब आप लोग से जांच परीक्षा किया जाएगा कि आप लोग का सही है या गलत है। तो पहला पुत्र को कितना चौड़ाई है, बोलिए, बोर्ड पर लिखेंगे आप। पहला को कितना चौड़ाई मिला, लंबाई क्या था? 222 फीट। 222 फीट, ये हो गया लंबाई। और चौड़ाई कितना मिला भाई? 399.399 सर। 399 399। तब ये लंबाई की जगह ये लंबाई हो गया, यस सर, वही लिखे हैं। है ना? 99.399 399 फीट, ये हो गया इसकी लंबाई फीट में। फीट। दूसरा पुत्र को कितना मिला? 225 फीट चौड़ाई। 225 फीट चौड़ाई है। हाँ। और इसका कितना निकला? 394.074 .074 4 लंबाई। ठीक है। तीसरा को कितना मिला? 220 फीट। नहीं 200 सर, 200 दिए थे। यस सर। चलिए 200, ये लंबाई दिए थे तो चौड़ाई कितना निकला? 443.333 सब लंबाई हो गया सर इधर वाला। और चौथा पुत्र को कितना मिला? 222.5 222.5 है, लंबाई दिए थे तो चौड़ाई कितना निकला? 398.501 और पांचवा पुत्र को कितना मिला? पांचवा पुत्री को सर 185। उसको भी पुत्र बना दिए अभी हम। ओ हाँ। आप पुत्र का नाम, पुत्री का नाम हटा दिए। जब बेटी मेरा इतना सेवा करती है तो क्या बेटी नहीं रह गई? यस सर। बेटा है ना? यस सर। बेटा है, इसलिए आज से उसको हम बेटा कर लिए, है ना? वो भी बेटा है। पांचवा बेटा को क्या है? 185 फीट। 185 फीट दिए थे, 185 फीट लंबा। तो चौड़ा कितना निकला? 479.279 फीट। और इस तरह से 6 190 फीट। क्या मिला? 190 फीट। 190 फीट। और इसमें इसको कितना मिला? 466.666 ये जो मिला जितना वो लंबाई हो गया, लंबाई। ये जो हुआ लंबाई और ये हुआ चौड़ाई। दोनों को गुना करने के बाद एक भाई का हिस्सा आपको मिल जाएगा। जैसे एक 5,32,000 को जो भाग दिए थे 6 से, उससे टेली हो जाना चाहिए। यस सर, हो रहा है। 5 लाख सब लड़का को है कि नहीं? 5,32,000 भागा 6
छः। तो होना चाहिए कितना? आपका होना चाहिए 88,666। क्या? यस सर। 666.666 वर्ग फीट। ठीक है। यस सर। आप दोनों को जो ये लंबाई चौड़ाई गुना होना चाहिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सोचिए आपका आंसर सही है। सही है। ठीक है। यस सर। अब ये गुना करके देखते हैं। 222 गुनी 339 क्या? 399 सर। 222 गुनी गुनी 399 399.394 399 9 है सर, 9 है सर। अच्छा ठीक है जान। तो आता 88,665 88,000। ठीक है, बिल्कुल सही है। हम 9 यहाँ लिख दिए। ये बिल्कुल ये जो है जो पुत्र को जो दिए हैं आप लोग लंबाई चौड़ाई, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और बंटवारा, भाई बंटवारा इस तरह से उलट फेर करके क्वेश्चन आ सकता है कि लंबाई इतना देते हैं तो चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई इतना देते हैं तो लंबाई क्या होगा, है ना। और इस तरह सरजमीन में भी दिया जाएगा। और इस तरह से ये किसान लोग जो है अपने पुत्रों को, है ना, बेटा बेटियों को इस तरह से वह हिस्सा देते हैं। और ये इस तरह से हिस्सा आप लोग भी कर लीजिएगा। ये तो बिल्कुल जहाँ भी हिस्सा कीजिए, है ना, आप इस तरह भाग दीजिए। और ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है तो औसत निकालिए, और औसत निकाल के क्षेत्रफल हमको दे देना है। ये हो गया भाई भाई का बंटवारा। हुआ ना? यस सर। सब कोई समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल सही है। आप लोग इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब कोई इसको जान रहे हैं। ठीक है।